everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we will discuss the PYQs of haloalkanes and haloarenes. Let's start with section A. First question is, अल्काइल फ्लोराइड्स को सिंथेसाइज करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? तो अल्काइल फ्लोराइड के लिए कौन सी रिएक्शन होती है? स्वार्ट्स रिएक्शन होती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फिंकलस्टीन रिएक्शन तो अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन के लिए होती है. क्वेश्चन नंबर 2, एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो बन रहा है RCl और वाटर. ये अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में से है. ल्यूकास टेस्ट है ये. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है एयर या सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है. इस पॉइजनस गैस को क्या बोलते हैं? इस पॉइजनस गैस को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 या ऑल्सो नोन एज फॉस्जीन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड? एम्बिडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जिनकी एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती हैं. तो यहाँ पे NO2 इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन किस में होती है? SN1 में या SN2 में? SN1 में तो प्लेनर कार्बोकेटाइन बनता है, इसीलिए वहाँ पे रिटेंशन इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं. SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन वाला ही प्रोडक्ट बनता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनेंशियोमर्स? एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. क्या होते हैं एनेंशियोमर्स? अगर एक कंपाउंड लाइट को राइट को रोटेट करेगा तो दूसरा कंपाउंड जो उसकी मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल है वो लाइट को लेफ्ट को रोटेट करेगा. तो क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब उनकी रोटेशन तो कभी भी सेम नहीं हो सकती. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट ओवर हेयर कि उनकी सेम स्पेसिफिक रोटेशन होगी. नहीं हो सकती स्पेसिफिक रोटेशन सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन. असर्शन है कि आयोडोइथेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इजीली होती है एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन. आयोडोइथेन इज C2H5I, क्लोरोइथेन इज C2H5Cl. तो यहाँ पे C2H5 ग्रुप तो सेम है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है RI में, इस तरह से होता है. तो RI में सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, चाहे वो SN1 है चाहे वो SN2 है. रीजन इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड इज लेस देन CI बॉन्ड. बिल्कुल सही. रीजन यही होता है कि यहाँ पे RI की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो बॉन्ड जल्दी टूटता है. जल्दी टूटता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इजीली हो जाती हैं. तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन. पहले बना लेते हैं प्रोपेन. अभी 1 पर फिनाइल लगाना है, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग. 2 पर क्लोरो लगाना है, ठीक है. बाकी हाइड्रोजन्स के साथ वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं. तो ये बन गया 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन. एरो के ऊपर है एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH करवाता है एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इस कार्बन से क्लोरीन जाएगी तो इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा. इसी तरह से होती हैं डीहाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शंस. तो हाइड्रोजन ये वाला भी जा सकता था, ये वाला भी जा सकता था, बट इस केस में मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन फेवरेबल प्रोडक्ट बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेट्जेव्स रूल. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये Cl जाएगा, ये H जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा. तो ये क्या बन जाएगा? CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C के साथ है H, एंड साथ में क्या है यहाँ पे? बेंजीन रिंग. तो इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपीन. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पूछा गया है कि कायरल कार्बन कौन सा है चारों के चारों ऑप्शंस में से. तो चारों ऑप्शंस को ओपन करके लिख लेते हैं. ऑप्शन ए किस तरह से होगा? CH3. ये है C जिसपे हमने देखना है ये कायरल है कि नहीं. इस पे H है, Br है और CH3 है. तो इस वाले कार्बन पे 2 सेम CH3 ग्रुप्स लगे हैं तो ये कार्बन तो कायरल नहीं है. ऑप्शन बी देखते हैं. CH3, ये C है जिसपे हमने कायरलिटी चेक करनी है. HCl, देन CH2Br. तो चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे. तो ये कार्बन कायरल है या असिमेट्रिक है.
सिमिलरली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में भी देखा जा सकता है। 2023 के एग्जाम में बस इतने ही क्वेश्चंस थे सेक्शन ए में हेलोल्केन्स हेलोरीन्स के। कमिंग टू सेक्शन बी, अल्काइल हैलाइड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H13Cl। जब हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद अल्कोहलिक KOH तो हमें यहाँ पर 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं, एक है B एक है C, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12। अब ये जो दोनों की दोनों यहाँ पे एल्कीन्स बन रही हैं, ऑब्वियसली अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाएगा तो एल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों की दोनों एल्कीन्स मिल रही हैं, जब हम इनकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। हमें आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। सो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि एल्कीन्स बना क्या रही हैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ब्यूटेन बना लेते हैं। अभी 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो ये बन गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कार्बन्स की हमने वैलेंसी कंप्लीट कर ली। तो जो दोनों की दोनों एल्कीन्स बन रही हैं उनकी हाइड्रोजिनेशन से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है। तो एक तो अल्कीन ये बन सकती है, मान लो कि ओरिजिनली क्या होता, इस और इस कार्बन में डबल बॉन्ड होता, ठीक। तो ओरिजिनली ये क्या था, C के साथ CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड था CH3 CH3। हमने इसकी हाइड्रोजिनेशन कराई, मतलब हाइड्रोजन ऐड कराई, तो इसने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक H इधर दे दिया एक H इधर दे दिया, तो यही बना यही। तो इसका मतलब क्या है कि एक अल्कीन तो ये हो सकती है। तो अगर ये एक अल्कीन हो सकती है तो ये किस के एलिमिनेशन से बनेगी, मतलब अल्कोहलिक KOH है, तो ये A क्या होगा। सो हमारे पास ये बनेगा C6H13Cl। नाउ डीहाइड्रोहलोजिनेशन हो रही है यहाँ पे क्लियरली। तो अगर ये वाला कार्बन Cl देगा तो इसके एडजेसेंट कार्बन, मतलब चाहे तो ये कार्बन और चाहे ये वाला कार्बन, इन दोनों में से कोई एक कार्बन अपना हाइड्रोजन देगा। तो अगर यहाँ पे ये वाला कार्बन अपना क्लोरीन दे रहा है और ये वाला कार्बन अपना H दे रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। एंड इफ ये वाला कार्बन अपना क्लोरीन दे रहा है एंड ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन दे रहा है कोई भी एक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, और वही उसने बोला था कि क्या कर रहा है, 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स फॉर्म कर रहा है B एंड C। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना, C6H12 ही निकल के आएगा। एंड जब हम फर्दर इनकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे, जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक H इधर, तो ये बन गया यही। सिमिलरली इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक H इधर, तो भी यही बना। तो उसने हमसे यही बोला था कि C6H13Cl होना चाहिए A में। जब हम उसमें अल्कोहलिक KOH डालें तो हमारे पास 2 अल्कीन्स बन जाएं। इनमें से किसी को भी B बोल सकते हो, किसी को भी C बोल सकते हो। 2 अल्कीन्स बन गई। इनकी जब फर्दर हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम बैकवर्ड्स प्रोसीड कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑर्थो वाला जो आइसोमर है उसमें ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होती है, या कह सकते हैं ज़्यादा पोलैरिटी होती है, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आता है, जितने ज़्यादा तरह की, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा आइसोमर का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो आइसोमर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पैरा आइसोमर है वो सिमेट्रिक होता है, क्लियरली यू कैन सी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होता है तो बेटर फिट करता है अपने क्रिस्टल लैटिस में। जितनी एफिशिएंट पैकिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा,
मेल्टिंग पॉइंट। और जितनी तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से होता है। सेक्शन बी में हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स से बस यही क्वेश्चंस थे। कमिंग टू सेक्शन सी, मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें इन सारी रिएक्शंस में। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड ये बना लिया, रिएक्शन करवानी है विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। सिंपल, क्या हो जाएगा यहाँ पे NaCl निकल जाएगा, CH3I आ जाएगा। हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है तो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना ली, 2, 4 और 6 पे ट्राई नाइट्रो लगा दिया, क्लोरोबेंजीन बना ली। हाइड्रोलिसिस करनी है, वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन करनी है। सिंपली ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, तो क्लोरीन जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, रिएक्शन कराई विद एल्कोहलिक KOH, अगेन एलिमिनेशन कराएगा। एलिमिनेशन कराएगा तो क्या होगा, इस वाले कार्बन का Cl जाएगा और इस वाले कार्बन का H जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट। इस तरह से होगा ये वाला कार्बन अपना Cl देगा, ये वाला कार्बन अपना H देगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन गई एल्कीन, ये बन गया प्रोडक्ट। तो एलिमिनेशन से प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोपीन या prop1ene, एक ही बात है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोमर ऑफ C5H10 गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। हमें यहाँ पे क्लोरीनेशन करवानी है, वो भी हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो कंपाउंड हमें मिले जब हम रिएक्शन करवाएं C5H10 की इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2H म्यू। तो यहाँ पे मिलना चाहिए हमें C5H9Cl जैसा कोई कंपाउंड। तो C5H10 का जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n, N को 5 पुट करेंगे तो H10 आ जाएंगे। तो ये जर्नल फॉर्मूला दो चीज़ों का हो सकता है, या अल्कीन का या साइक्लोएल्केन का। हमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन साइक्लोएल्केन। तो C5H10 का साइक्लोएल्केन कौन सा होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। ये है साइक्लोपेंटेन। देख लो, अब इसका कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करवा के देखो, हर एक कार्बन पे इसके पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं। तो कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करो, उसकी जगह पे Cl आ जाएगा। तो हमेशा मोनो ही क्लोरीनेटेड कंपाउंड बन रहा है, एक ही चीज बनेगी, क्या बनेगा, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन बनेगा हर केस में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स गिवन है 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इनको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो SN2 मतलब कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री RX का, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन होता है ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमने सबके स्ट्रक्चर बना लिए, हाइड्रोजन्स के साथ वैलेंसीज तो कंप्लीट कर ही लेंगे। ये है 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबके केस में यहाँ पे दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 1 ब्रोमोपेंटेन, देन 2 ब्रोमोपेंटेन, देन 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले क्या गिवन है हमें, साइक्लोब्यूटेन के ऊपर ब्रोमीन अटैच है, एरो के ऊपर मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है। तो क्या करता है मैग्नीशियम, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ये वाले कार्बन और ब्रोमीन में जाके मैग्नीशियम अटैच हो गया, तो ये रहा मैग्नीशियम, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंपली। अभी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन करानी है वाटर से, वाटर ब्रेक करेगा इनटू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे MgBr पे आएगा पॉजिटिव और ये कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बस अब सिंपली क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो, तो ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, तो ये क्या बन गया, MgOHBr। मेजर प्रोडक्ट ही बताना है, तो ये साइक्लोब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा,
तो बस हमें क्या देखना है कि जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म हो रहा है उतनी ही वो ज़्यादा रिएक्शन देगा SN1। तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। जब यहाँ से Cl जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डबल सिंगल पॉजिटिव है ना, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जल्दी जल्दी आएगा, तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? क्यों क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करते हैं? क्योंकि एयर या सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है फॉस्जीन गैस में, जिसको हम COCl2 भी कहते हैं, और ये फॉस्जीन गैस पॉइजनस होती है। क्वेश्चन इज प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हालांकि इसके पास एक कायरल कार्बन है। तो अगर इसके पास एक कायरल कार्बन है तो इसको तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। ये क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे उसने अकेले ब्यूटेन टू ओल की बात नहीं की, यहाँ पे वो उसकी दोनों फॉर्म्स प्लस माइनस की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो उसके दोनों ही इनैंशियोमर्स की बात कर रहा है। प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल का मतलब है कि यहाँ पे प्लस वाली फॉर्म भी है, माइनस वाली फॉर्म भी है। तो अगर प्लस माइनस वाली फॉर्म दोनों इक्वल अमाउंट्स में है तो ये एक रेसिमिक मिक्सचर है, और रेसिमिक मिक्सचर की तो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी होती ही नहीं, क्योंकि एक इनैंशियोमर दूसरे इनैंशियोमर की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देता है। ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन इज जीरो, सो देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडमेयर रिएक्शन बतानी है विद एन एग्जाम्पल। तो बस बता दी, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड होती है, एरो के ऊपर होता है कॉपर का सॉल्ट Cu2X2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX। तो ये Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr हो सकता है, Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो सकता है, या यहाँ पे XCN भी हो सकता है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से N2 जाएगी और क्या हो जाएगा, X आके जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन का पार्ट है। कमिंग टू सेक्शन डी, दैट इज केस स्टडी। तो ये जो पैराग्राफ है ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये है ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगेन क्या करेगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के अंदर चली जाएगी मैग्नीशियम, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर Mg के साथ Br, दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाने को नहीं बोला गया, तो हम आगे प्रोडक्ट नहीं बना के आएंगे, मतलब बेंजीन बनेगी आगे और MgOH बट हमें हाइड्रोलिसिस करवाने को नहीं बोला, तो यहीं तक ही रिएक्शन को रोक दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, दोनों में से हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। दोनों में से देख लो कि कहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl इसकी बात करें, दैट इज अलाइल क्लोराइड है दिस इज बेसिकली। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जब क्लोरीन जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव आया दिस इज डबल सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस है। तो कार्बोकेटाइन जो बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वेयर एज अगर हम यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाते तो क्लोरीन जाता, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आता, दिस इज अ सिंपल प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एक ही कार्बन से अटैच है ये, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये एलिलिक कार्बोकेटाइन है। ऑब्वियसली एलिलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा रिएक्शन देगा SN1 वाली। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, CH3 होल थ्राइस CCl या CH3Cl में से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगेन इसको ओपन करके लिख लिया, तो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जब यहाँ से Cl जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। वेयर एज CH3Cl में क्या होगा, क्लोरीन जाएगा तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये तो एक क्वाटरनरी कार्बोकेटाइन है, तो ऑब्वियसली ये 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं, हमने 1 आइडोब्यूटेन को प्रिपेयर करना है 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो 1 आइडोब्यूटेन क्या होता है ये, 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है ये, तो सिंपली करना क्या है, ब्यूटेन इज एज सच, हमने बस क्लोरीन की जगह पे आयोडीन लगाना है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोजन एक्सचेंज, वो भी आयोडीन्स को प्रिपेयर करने वाली, तो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। एरो के ऊपर NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है कि 1 आइडोब्यूटेन को प्रिपेयर करना है फ्रॉम ब्यूट 1 ईन, तो पहले ब्यूट 1 ईन बना लेते हैं।
ये बना ली हमने ब्यूटीन या ब्यूटवानीन, एक ही बात है। वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं। अब यहां से हमने क्या बनाना है, आइडोब्यूटेन बनाना है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr की एडिशन करा लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पुअरर बिकम्स रिचर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा CH2 के साथ Br। तो अभी स्टिल हमें ये तो चाहिए नहीं था, ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया 1 ब्रोमोब्यूटेन, जो कि ये था। अब 1 ब्रोमोब्यूटेन से हमने 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, करा लो फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 के साथ जाके क्या जुड़ जाएगी, ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन बन गया। तो इस तरह से हो जाएगा ब्यूटीन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बन गया, ब्रोमोब्यूटेन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, आइडोब्यूटेन बन गया। सिमिलरली और में यहाँ पे रिएक्शंस हैं, क्या करना है हमने, 2 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन करवानी है विद अल्कोहलिक KOH। तो अगेन एलिमिनेशन होगी, प्रोपीन बन जाएगी। क्लोरोबेंजीन में ऐड कराने को बोला है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। जस्ट क्या होगा, COCH3 चला जाएगा ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है और इन्होंने हमसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है, तो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट केस स्टडी, यहाँ पे यू कैन अगेन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चंस और पैराग्राफ यू कैन रीड। हम सीधा डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस। तो पार्ट ए इज SN1 में रेसिमाइजेशन क्यों होती है। तो हमें पता है कि SN1 कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन से प्रोसीड करता है। ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है ये प्लेनर होता है। प्लेनर होता है तो मतलब यहाँ पे फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है। जब दोनों फ्रंट अटैक भी होंगे, बैक अटैक भी होंगे, इसका मतलब वहां से 2 प्रोडक्ट बनेंगे जो आपस में एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। जब इन एनेंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर हो, मतलब 50-50% मिक्सचर या 1:1 रेशो में हो, तो क्या हो जाती है, रेसिमाइजेशन हो जाती है। इसीलिए SN1 में रेसिमाइजेशन हो सकती है, SN2 में नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कोई प्लेनर इंटरमीडिएट ही नहीं बनता। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट इज इथेनॉल लेस पोलर क्यों होता है वाटर से। तो इथेनॉल इज C2H5OH। पोलैरिटी यहाँ पे होती है इस वाले बॉन्ड में, O पर नेगेटिव आएगा, H पर पॉजिटिव आएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो O के नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई करेगा। जब और इंटेंसिफाई करेगा तो O का नेगेटिव चार्ज अगेन अफिनिटी रख लेगा H पॉजिटिव के लिए और H उसके साथ जाके फिर से जुड़ जाएगा। तो मतलब जो पोलैरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इंस्टेड जो वाटर है वो प्रॉपरली डिसोशिएट कर जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पोलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। तो लेसर पोलैरिटी इज ड्यू टू द प्लस साई इफेक्ट ऑफ द C2H5 ग्रुप। सी पार्ट, SN2 रिएक्शन की तरफ हमने ऑर्डर बताना है, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास बाकी सारी चीज तो सेम है, बस आयोडीन और क्लोरीन का ही डिफरेंस है। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सबसे ज्यादा RI का, सबसे कम RF का। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन के साथ क्लोरीन अटैच है, साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2 है, देन Cl है। हमने SN2 का ऑर्डर बताना है, तो SN2 में हम क्या देखते हैं, ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है जो, तो ये है एक 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली आगे एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये तो प्राइमरी है। पर अगर हम यहीं पर इसकी बात करें क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 कार्बन से अटैच है। तो जब ये आगे 2 कार्बन से अटैच है तो दिस इज 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री से रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN2, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं,
हमने SN1 रिएक्शन के लिए अरेंज करना है ऑर्डर। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। सबके स्ट्रक्चर्स बना के देख लेंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये। वैसे भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑलरेडी इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। सेम आगे आ जाओ, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सबके स्ट्रक्चर्स बना लेना, 3 to 1 के ऑर्डर में अरेंज कर देना, वही आपका SN1 का ऑर्डर हो जाएगा। सो टू सम अप द वीडियो, कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल, सेटजेव्स रूल, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स का टुवर्ड्स SN1 SN2, रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स का ही जब हम RF RCl RBr RI की बात कर रहे हैं टुवर्ड्स SN2, एंड क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है जो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फॉस्जीन बनाता है। तो ये वाले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, दीज आर मस्ट डू फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स।